एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए, तो अपनी स्ट्रैटेजी को मैं दो पार्ट में शेयर करूंगी। एक होगा विद बुक, एक होगा कि आपको मैं मोटा मोटी बताऊंगी क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर के लास्ट में। अभी हम लोग वही डेट मान के चल रहे हैं, हो सकता है एक आध हफ्ते टल जाए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके पास कितना टाइम बचा है, उसको लेके प्लान कैसे बनाया जाए, किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाए, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक ये है कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं, लेकिन एक मोहतरमा ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, तो वो कमेंट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उससे रिलेटेड मैं बात भी करूंगी क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं व्यूज कमाने के लिए कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, कुछ गलत पैंतरे नहीं अपनाती हूँ कि व्यूज आए मेरे वीडियोज पे। चाहे जो वीडियो चली हो, जो वीडियोज नहीं चली हो, सब वीडियो के लिए मैं इक्वल मेहनत करती हूँ, बहुत एफर्ट लगाती हूँ, तब जाके एक वीडियो तैयार हो पाती है। क्योंकि अपनी स्टडी के साथ साथ वीडियोज बनाना बहुत टफ होता है। यूं ही वीडियो बन जाते हैं, वो एक बार ट्राई करके देखें कि वीडियो बनाने में कितनी डिफिकल्टी होती है। और दूसरी चीज, अगर आप बोलते हैं तो पहले खुद उस लायक हो। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बोलने का हक भी आप नहीं रखते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके का कमेंट किया, मैं चाहती तो वहां कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई कर सकती थी, लेकिन जब मैं उनके चैनल पे विजिट की तो मैंने देखा कि वो एक गर्ल्स हैं, तो इस वजह से मैंने वहां पे रिप्लाई नहीं किया। क्योंकि अगर मैं वहां पे रिप्लाई करती और वो कमेंट्स वहां पे मिलते तो पता नहीं, और भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते उनको, तो इस वजह से मैंने वहां पे उनका कमेंट हाइड कर दिया है। लेकिन उनका कमेंट्स मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उनका नाम हाइड करके। इस तरीके का कमेंट्स कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आप को मुझसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं एस्पिरेंट को, तो बिल्कुल आप दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। यूट्यूब से किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो चीजें ध्यान देनी होती है। पहला ये कि हमारा सिलेबस कितना लेंथी है, दूसरा ये कि हमारे पास टाइम कितना है उसको कंप्लीट करने के लिए। उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। तो सबसे पहला तो मैंने वीडियो बनाया है कि सिलेबस आपको किस तरीके से एनालिसिस करनी है। साइंस का सिलेबस हमने डिकोड करके आपको दिया है, बाकी सब्जेक्ट के जो सिलेबस बचे हैं वो भी हम डिकोड करके आपको दे देंगे। लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं तो नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम आपके साथ सिलेबस नहीं शेयर कर पा रहे हैं। जैसे हम सिलेबस नोट डाउन करते हैं आपके साथ शेयर कर देंगे सिलेबस। तो अभी हम आज बात करते हैं कि हम अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाए, हमारे पास पढ़ने का टाइम कितना है। आपका पेपर जो होना है वो लास्ट दिसंबर तक होना है। आप यही मान के चलिए, हो सकता है एक आध हफ्ते टल जाए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार यही चीज आपको कह रही हूँ क्योंकि आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। एक हफ्ते का फर्क आएगा और दिसंबर से जनवरी पेपर हो जाएगा, तो आप ये सोच के रिलैक्स हो जाएंगे कि अरे चलो जनवरी में भी पेपर होना है तो बहुत टाइम है। बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है जिस हिसाब से सिलेबस है। तो आपका लास्ट दिसंबर में पेपर होने वाला है। आज है आपका 10 सितंबर, तो 10 दिन तो आपका इसमें चला ही गया। आपके पास सितंबर में टोटल 20 डेज बचते हैं। उसके बाद पूरा मंथ आपको अक्टूबर का मिलेगा, नवंबर का मिलेगा, जिसमें से कि दिवाली है तो बहुत सारे लोग दिवाली की छुट्टियां भी मनाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी स्टडी करेंगे। अगर आप बहुत स्टूडियस एस्पिरेंट हैं तब भी आप 1 से 2 दिन डिस्टर्ब हो ही जाते हैं क्योंकि वो माहौल वैसा हो जाता है। उसके बाद आपके पास दिसंबर का जो रहता है वो इतना प्रेशर रहेगा उसमें, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल सर पे होगा, तो उस टाइम पे आप कुछ नई चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपके पास मोटा मोटी अगर हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट करें तब भी आपके पास 3 मंथ बचते हैं। इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो 3 महीने में प्लान करना है कि हमें 3 महीने में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे रिवाइज करना है और साथ साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो भी टाइम बचा है उसको हम कैसे डिवाइड करें, कैसे हम अपना गोल सेट करें ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और एग्जाम में हम अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। तो सबसे पहला होता है कि आप किसी भी गोल को बनाने से पहले 2 चीज का ध्यान रखिए। पहला लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपके पास, दूसरा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल में आपके पास जितना टाइम है उसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक शॉर्ट टर्म गोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप केवल अगर लॉन्ग टर्म गोल के साथ काम करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे या फिर डेली आपकी एनर्जी सेम नहीं रहती है। तो उसमें क्या होता है कि लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके साथ बहुत मेंटली प्रेशर रहेगा। तो आप शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे अपने गोल सेट करिए, उसको अचीव करेंगे तो आप मोटिवेट होंगे और आप अपने सिलेबस को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाएंगे, 3 महीने सेम एनर्जी के साथ काम करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। उसमें भी सीट इतनी कम होती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट इतने ज्यादा होते हैं कि आप इतना प्रेशर फील करते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल पे काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास शॉर्ट टर्म गोल कैसा होना चाहिए? आप पहला तो एक वीकली प्लान बनाइए कि हमको
एक वीक में इतनी चीजें कंप्लीट करनी है, अपना एक टारगेट सेट करिए। उसके बाद आप 24 आवर का शेड्यूल बनाना तैयार करिए, क्योंकि 24 आवर का अगर आप शेड्यूल बनाना शुरू कर देंगे तो उसमें आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। 24 आवर को प्लान करना भी इजी है, उस टारगेट को कंप्लीट करना भी इजी है। तो सबसे पहला आपका जो प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम सिलेबस को समझ लें, क्योंकि जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि 20% प्रिपरेशन आपके लिए इजी हो जाती है। मतलब आपका समझ लीजिए 20% प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि आपको क्लियर पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस आपका हो गया पहले। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करिए कि हमें किस वीक में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट को भी 24 आवर में एक प्लान के तहत डिवाइड कर लीजिए कि हमें 24 आवर में कितना कंप्लीट करेंगे कि एक वीक में ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट को वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि ऐसे लगता है कि 3 महीने हमारे पास पेपर बचा हुआ है, अभी 3 महीने का टाइम है और हम 3 महीने में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसे करते करते आपका 1.5-2 महीने निकल जाता है। जो लास्ट का 1 मंथ होता है उसमें इतना प्रेशर होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, बचे हुए आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें, रिविजन करें, क्या क्या करें। तो उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होती है और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपको यहाँ तक कि एग्जामिनेशन हॉल में भी फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, क्योंकि आप कोई चीज पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर लगाने बैठेंगे तो 140 नंबर का आपके जीएस का पेपर होता है। जब आप एक पेपर लगाते हैं तो वो 140 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो क्यों कैसे का जवाब आपको खुद देना होता है वहां पे। तो जब आप 140 क्वेश्चन का एक सेट लगाते हैं, प्रॉपर उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वहां से आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, आपको पढ़ने की एक नजरिया कह सकते हैं मिलती है। ऐसे तो आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप पढ़े तो हैं लेकिन आपके माइंड में सेट नहीं होता है। और अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल पे। लॉन्ग टर्म गोल को भी आप लास्ट में एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट में एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म गोल को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मंथली उसको कर दीजिए, और आप मंथ वाइज भी चीजों को डिवाइड करिए कि आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है, और मंथ के लास्ट में आपने कितना पढ़ा है उसका आप अपना ट्रू एनालिसिस करिए। क्योंकि अब चलता है कि आपने जो गोल सेट किया था अपने लिए, आप खुद का गोल जो बनाया था उसको आपने कितना अचीव किया है। क्योंकि जब हम 100% सोच के चलते हैं तो हम 90% या 95% करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा स्कोर होता है आपका। लेकिन अगर आपने 100% का एक गोल सेट कर दिया और आप 50 भी नहीं पहुंच पा रहे, 50 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे, तो फिर क्या ही फायदा है गोल सेट करने का या फिर पढ़ाई करने का। तो आप एक गोल सेट करिए और उसको अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, तभी आपको कुछ उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, या फिर आप खुद से मोटिवेट होंगे। क्योंकि आपको कोई भी मोटिवेट करता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और जब आप खुद अपने बनाए हुए गोल से सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप खुद अपने बनाए हुए गोल को अचीव कर पाते हैं, तो आपके जो कॉन्फिडेंस होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, और आपको लगता है कि हम कर लेंगे, और कर लेते हैं बहुत लोग। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत स्टूडियस एस्पिरेंट नहीं कर पाते, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है, उसने अपने गोल के अकॉर्डिंग मेहनत करी है, उसने अपनी एनालिसिस अच्छी की है। उसको ये नहीं है कि हम टॉप करेंगे, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी ट्रू एनालिसिस की है। और आप अगर ट्रू एनालिसिस करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस जो ये रहा है कि आपके प्रैक्टिस सेट में जितने मार्क्स आते हैं उसी के अराउंड आपके एग्जाम में भी मार्क्स आते हैं। तो अपनी एनालिसिस पूरी ईमानदारी के साथ करिए। अब मैं तो ये चीज करेक्ट है, ये मेरे लिए सही है, ऐसा नहीं होता है। जो चीजें डाउट में है उसको क्लियर करिए, उसको साइड में करिए, उसको आप अपने नंबर में काउंट मत करिए। तो कुछ चीजें होती हैं जो अपने साथ थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपका सामना आपके पेपर से होगा, वहां पे कोई और नहीं होगा। तो किसी और को बताने की या जताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको इस तरीके से अपना गोल डिसाइड करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करते हैं, आपको अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में आती है, तो मान के चलिए कि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा और आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। सबसे ज्यादा जो हम लोगों को मेहनत करनी है वो प्री में करनी है, क्योंकि अगर हम लोग प्री में मेहनत कर लेते हैं तो वही हम लोगों को मेंस में भी काम आने वाला है। जितने बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं, हम
समझ के चलिए मेंस की उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई होती है। तो बहुत लोगों ने एसए के लिए कमेंट किया, तो मैं आपको बता दूं अभी मैं एसए राइटिंग नहीं कर रही हूँ। जब मैं एसए राइटिंग करूंगी तो वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं डे टू डे वीडियो अपनी शेयर करती हूँ, जिसमें मैं अपनी जो भी स्टडी की रहती हूँ आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हमारा जो फोकस है वो है प्री एग्जाम को लेके, क्योंकि प्री एग्जाम बहुत टफ होता है, उसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेंस इजी है, लेकिन मेंस से थोड़ा टफ है प्री, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो इस वजह से अभी मैं प्री पे फोकस्ड हूँ। तो प्री से रिलेटेड हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है या फिर जो कुछ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेंस में आपको एसे राइटिंग अलग से करनी पड़ेगी, तो वो एसे राइटिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त टाइम रहता है, क्योंकि जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते तो जीएस वाले पार्ट की आपकी तैयारी हो जाती है प्री में ही मेंस वाली। तो मेंस के लिए जो भी टाइम मिलेगा उसमें रिवीजन और साथ में एसे राइटिंग हमारी होगी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मैं अभी नहीं हूँ। अभी जो मेरा फुल फोकस्ड है, फुल प्लान जो मेरा है वो है प्री एग्जाम को लेकर। भी स्ट्रेटेजी है वो अभी प्री एग्जाम को लेके है। मेंस के लिए मैं कहूंगी कि आपको बाद में स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, या फिर अगर आपके प्री की प्रिपरेशन हो गई है तो आप मेंस के लिए भी तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर कर। तो फ्रेंड्स ये स्क्रीन पे हैं जो मोहतरमा के कमेंट्स आए हैं, और ये कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, क्योंकि आप लोग नहीं समझते हैं कि कैमरे के पीछे की लाइफ किसकी कैसी है। क्योंकि जो लोग कैमरे पे होते हैं वो आपको अच्छी चीजें दिखाते हैं, वो आपको अपने स्ट्रेस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो है कि आपको हम मोटिवेट करें। तो इन्होंने क्या सोच के ये कमेंट किया मुझे नहीं समझ आ रहा है। हो सकता है आपको मेरी स्ट्रैटेजी नहीं पसंद आती है, हो सकता है हमारे पढ़ने के तरीके आपको नहीं पसंद आते, आप उससे रिलेटेड वैसे शब्द आप यूज करती हैं तो अच्छा लगता है मुझे कि हमसे बेहतर स्ट्रैटेजी आपके पास हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हम हमेशा से वीडियोज में यही कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। जिनके पास कोई आइडिया नहीं है उनके लिए मेरा आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रखी है, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपके चैनल पे मैंने विजिट किया, कुछ आपने ऐसा तीर नहीं मारा है जिसकी वजह से आप ऐसी कमेंट कर रही हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है चीजों को, उस वीडियो के नीचे ये कमेंट आया था। तो मैंने उसमें ऐसा क्या गलत बोला है कि जिसके लिए इनका ये कमेंट जस्टिफाई है, या ऐसे कमेंट करने की इनको जरूरत पड़ गई। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी मैं ऐसी वीडियोस नहीं शेयर करती हूँ जिससे मैं एस्पिरेंट को मिसगाइड कर सकूं। मेरे मिसगाइड करने से कुछ नहीं होता है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे। बस मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो एस्पिरेंट दूर दराज एरिया से हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, इस स्टडी में मैं थोड़ी सी मदद कर सकूं। बस मेरा मोटिव इतना रहता है, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा सोचती हूँ। हाँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि मेरे पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। मैं कहीं भी, ना मुझे मूवी देखना पसंद है, ना मैं सीरियल देखती हूँ, ना मैं किसी अपने फ्रेंड सर्कल से बात करती हूँ। तो मैं उस टाइम में वीडियोज बना लेती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान 24 घंटे स्टडी नहीं कर सकता है। तो मैं आधे से 1 घंटे का टाइम निकाल के वीडियोज बनाती हूँ और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाती हूँ। बस इतनी सी चीजें हैं और कुछ नहीं। किसी को मिसगाइड करने का मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आप इंसानों को भटका सकते हैं। ईश्वर सब कुछ देख रहा है कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो जो चीजें मेरा दिल गवाही नहीं जिस चीज के लिए देता है, वो मैं काम कभी भी नहीं करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आपकी कोई भी क्वारीज हो स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये रहा एक मेरा छोटा सा प्लान। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अपनी बुक के साथ अपनी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बुक लिस्ट के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के। तो बुक लिस्ट की वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि अभी हम लोगों के यहाँ मेला वगैरह लगने वाला है, जिसकी वजह से लाइट बहुत ज्यादा जाती है। तो हमारी स्टडी का जो टाइम होता है वो हमें नाइट वाले शिफ्ट में कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसी वजह से हम वीडियोज बहुत नहीं बना पा रहे हैं। मेला खत्म होता है, लाइट प्रॉपर आने लगती है, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ साथ अपने नोट्स जो मैं बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी पीडीएफ वाला काम जो है वो लगभग हो चुका है, लेकिन नेट वाली प्रॉब्लम वही है। जब तक मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ तब तक आप लोगों के साथ पीडीएफ वगैरह नहीं शेयर कर पाऊंगी। तो 1 से 2 दिन का वेट करिए, आपके साथ बिल्कुल भी सिलेबस का सबसे पहले आपके पास सिलेबस का पीडीएफ पहुंचेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब